students, today we are going to learn for class 8, chapter number 8, comparing quantities. See, in this chapter, we need to cover some important points, and they are what comparing two quantities in any occasion forms a part of our day-to-day activity. सी इस चैप्टर का मेन आउटकम क्या है या मेन एप्लीकेशन क्या है हमारे लाइफ में कि हमें कितनी बार ऐसा होता है कि हमें दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना पड़ता है आपस में, तब वहाँ पे दिस चैप्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय नॉलेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. Many a times we have to also compare the quantities in case of simple interest and compound interest, solving problems of profit loss, discount, GST and percentage. तो वहाँ पे भी हमारा ये जो है इनके इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स हैं. देन there are some important points which you need to remember for this chapter. First of all, व्हाट इज़ रेशियो. सी रेशियो आपने पढ़ा होगा स्मॉलर क्लासेस में भी, आपने प्रीवियस क्लासेस में यू मस्ट हैव स्टडीड व्हाट इज़ रेशियो. सो इट इज़ द कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सिमिलर काइंड विद द हेल्प ऑफ डिवीजन. ओके, सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ द कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सिमिलर काइंड विद द हेल्प ऑफ डिवीजन. इट मीन्स कोई भी दो क्वांटिटीज़ जब आप कंपेयर करते हो जिनका जो क्वांटिटी है वो सिमिलर काइंड की होनी चाहिए. फाइन. एंड विद द हेल्प ऑफ डिवीजन यू आर कंपेयरिंग द टू क्वांटिटीज. इट मीन्स सिमिलर काइंड मीन्स व्हाट, इट शुड बी ऑफ द सेम यूनिट. सिमिलर काइंड का आपका जो यूनिट है वो दैट शुड बी ऑफ द सेम यूनिट. टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ दे आर ऑफ द सेम यूनिट. द ऑर्डर इन विच द रेशियो शुड बी रिटन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब भी कोई रेशियो लिखते हो तो उसका जो ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:2 इन अ स्कूल. सो व्हाट आई एम टेलिंग इज बॉयज़ आर गर्ल्स इन द रेशियो ऑफ 5:2 इन द स्कूल. इट मीन्स पहले बॉयज़ आएगा उसके बाद गर्ल्स आएगा. सो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 5:2 है. सो रेशियो जो है ये हम दो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, इज टू प्रोनाउंस करते हैं. इज टू ये जो है ये रेशियो का रिप्रेजेंटेशन है. इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं सिम्बॉलिकली और बोलते हैं क्या, इज टू. फाइन. Then ratios are written as fractions, so ratios can be written in their lowest form and can also be converted into equivalent ratios. Ratio has no unit. Fine. तो रेशियो जो हैं वो हम फ्रैक्शंस की तरीके से लिख सकते हैं और रेशियोज़ जो हैं वो लोवेस्ट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, या तो फिर उनके इक्विवेलेंट रेशियोज़ में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है. क्यों कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि रेशियो जो हैं वो सेम यूनिट के होते हैं. तो सेम यूनिट का होगा तो वो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा. एंड कैंसल आउट हो जाएंगे तो रेशियोज़ जो हैं वो क्या हो जाएंगे, दे आर यूनिटलेस. ओके, दिस यू हैव टू रिमेंबर दैट रेशियोज़ आर ऑलवेज यूनिटलेस. नाउ let us look for some of the questions related to ratio. See, let us begin with our exercise 8.1, question number 1. Find the ratio of the following: speed of a cycle 15 km per hour to the speed of the scooter 30 km per hour. So how to solve this kind of questions? They have given that the speed of a cycle is 15 km per hour to the speed of the scooter. यानी देखो दोनों जो है उसका यूनिट आपको सेम दिख रहा है, यहाँ पे उसका यूनिट हमारे पास सेम है. तो हम क्या करेंगे, सिंपल what we will be doing, speed of a cycle is 15 km per hour and speed of the scooter is 30 km per hour. आपको फाइंड क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है. तो रेशियो हम क्या करेंगे, 15 km per hour 30 km per hour. Then kilometer per hour cancel. 15 upon 30, it means that is what, that is half. So 1:2 is your ratio. इसको आप कट करोगे, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30.
सो 1/2, अब उसको रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से हम उसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे। देन सेकंड क्वेश्चन, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर्स, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर्स। सी यहाँ पे आपको फर्स्ट यू नीड टू डू द कन्वर्जन ऑफ व्हाट, यूनिट्स। सी नाउ रेशियो ऑफ 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। देखो अभी हमने पढ़ा कि रेशियो जो है वो कभी भी अलग अलग यूनिट्स का हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट इनटू द सेम यूनिट, आपको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। सो सी 5 मीटर अपॉन 10 किलोमीटर्स, ऑलवेज यू रिमेंबर दैट यू हैव टू कन्वर्ट बिगर टू द स्मॉलर यूनिट्स। सो यहाँ पे देखो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर इज़ व्हाट, इट इज़ 1000 मीटर्स। सो हियर 10 किलोमीटर विल बी हाउ मच, 10,000 meters, that is 1/2000, 1/2000. Why? Because 5 ones are 5 and 5 twos are 10 and triple zeros, so 1/2000, that is 1:2000. So this is the ratio of 5 meter to 10 kilometer, and this you should know that 1 kilometer is 1000 meters. Just you have to take care that the unit of both the quantities should be same, then only you can calculate the ratio, otherwise you cannot. Fine. Then next question is 50 paise to ₹5. 50 paise to ₹5, it means आपको क्या करना है यहाँ पे 50 paise and to ₹5 का you have to find out the ratio. You should know the conversion between rupees and paise because both the quantities are of different kind. So ₹1 is 100 पैसा and बिगर से हम स्मॉलर में करेंगे, सो रुपीज़ इज़ हायर तो उसको हम स्मॉल में कर देंगे। 5 कितना हो जाएगा, 500 पैसे, 50 पैसे। अब हम देखो इसका रेशियो निकाल लेंगे, 50 अपॉन ₹5 यानी कितना है, 500 है, तो कितना हो जाएगा आपका 50 पैसे, 50 अपॉन 500 पैसे, पैसे एंड पैसे कैंसिल, 50 अपॉन 500 इज़ 1/10, दैट इज़ 1:10. सो what you have understood that this is unitless, और अगर ये अलग यूनिट्स दिया है तो आपको उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। अब आपको क्या करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो देखो परसेंटेज में आपको जब भी कन्वर्ट करना है रेशियोज को, तो हम कैसे करेंगे, लेट्स सी हियर। Ratio to percentage, fine, ratio to percentage. So some ratio must be given to you. यहाँ पे आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 2, ओके, एक्सरसाइज 8.1, रेशियो कितना दिया है आपको, 3:4, 3:4 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ रेशियो। सो परसेंटेज में जब भी कन्वर्ट करना है, जस्ट यू हैव टू लुक कि आप उसको मल्टीप्लाई 100% कर रहे हो। 3:4 आई कैन राइट 3/4 मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई वॉट 100%। इस तरीके से आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको जब भी रेशियो दिया है बस खाली उसको अपॉन फॉर्म में लिखना है, आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, एंड देन आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई 100% करना है। अब हम इसे कैंसिल करेंगे, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 5s are 20 and 25 3s are is what, 75%. It means 3/4 कितना परसेंटेज होता है, 75%. Let us do the second question, that is 2:3. 2/3 multiply 100%. So 200/3, इसको हम मिक्स्ड फॉर्म में अगर लिखेंगे, 3 6 are 18, 2 left, 3 6 are 18, 2 left, so this will be your percentage, 66 whole 2/3 percentage, 66 whole 2/3 percentage.
So this was all about calculating from a ratio to a percentage. Question number 3. 72% of 25 students are interested in mathematics. How many students are not interested in mathematics? देखो अभी यहाँ पे अगर हम टोटल परसेंटेज की बात करें, टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कितने होते हैं? 100% होंगे. फाइन, टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इज 100%. उसमें से 72% स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स. ठीक है, तो 100 में से परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथ्स इज 72%. फाइन, वो कितना है? 72% है. इसका मतलब आपको फाइंड करना है यहाँ पे हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड. फाइन, यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड. तो नॉट इंटरेस्टेड निकालने के लिए आप क्या करोगे? 100 में से इंटरेस्टेड माइनस कर दोगे ना. फाइन, 100% में से अगर आप 72% निकाल दोगे, सो 28% स्टूडेंट्स are the ones who did not like maths. Percentage of students who did not like maths. तो आपको यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स. अभी टोटल जो स्टूडेंट्स हैं 100% जो है वो 25 के इक्वल है. वाई? बिकॉज आपको बोल दिया है कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? 25 हैं. लेकिन परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 100% हैं. फाइन, सो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे. देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम किस तरीके से करेंगे. इफ़ 100% इज इक्वल टू 25 स्टूडेंट्स, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. ये आपको दे रखा है. आपको फाइंड करना है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथ्स आर इज ऑल्सो गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट लाइक मैथ्स. सो दैट इज़ व्हाट? 28. अब आपको उसका फिगर में फाइंड करना है. सो 28%, इफ 100% इज इक्वल टू 25 स्टूडेंट्स, देन 28% इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 28 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 100. 25 1s are 25, 25 4s are 100, 28 upon 4, 4 1s are 4, 4 7s are 28. 7 students did not like maths. 7 students did not like maths. यानी 25 minus 7, ओके, वो जितना भी आपका आएगा दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स. और वो किसके बराबर होगा? 72% स्टूडेंट्स के बराबर होगा. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वर्ड प्रॉब्लम्स.